साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। जैसा कि आपको खबर है, कल खबर मिल गई थी बसपा कार्यालय के बाहर से, बहुजन समाज पार्टी में हाफिज भारती बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। खबर की अगर तह तक जाएं तो इसमें खबर जो सबसे बड़ी निकल के आई कि हाफिज भारती समाजवादी पार्टी के प्रदेश कमेटी में थे और समाजवादी पार्टी को शायद तब तक उन्होंने छोड़ा भी नहीं था जितनी तेजी से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। जी हाँ, हाफिज भारती अगर देखा जाए तो बाराबंकी शहर खास करके नवाबगंज से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात, हज हाउस मतलब हज कमेटी के मेंबर भी रहे। तो हाफिज भारती समाजवादी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज को जोड़े हुए थे। और मैंने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारी का पता नहीं, मगर फिलहाल एक बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की। ये खबर सर सैयद कासिम जी ने आपके सामने रखी थी और बसपा कार्यालय के बाहर एक अलग ही हलचल थी। आप देखेंगे तो इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी देखने को मिले। कल बसपा कार्यालय पर गिरीश चंद जाटव, मुनकाद अली, नौशाद अली, डॉक्टर विजय प्रताप, तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय नहीं बसपा सुप्रीमो के आवास से निकलते देखने को मिले। और यही नहीं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी जी हों या आप कह सकते हैं दिनेश चंद्रा जो जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, वहीं पे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल देखने को मिले। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कल ज्वाइनिंग का दौर भी बड़े जोरों से था। चुनावी तैयारी जिस तरह से बसपा कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष में हलचल मची हुई। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें और समाजवादी पार्टी छोड़कर मुस्लिम समाज की लगातार ज्वाइनिंग, फिर सहारनपुर से हो आजमगढ़, कह सकते हैं एक दूरी से दूसरी दूरी, जिसमें मुस्लिम समाज की जो एक पैठ रखते हैं एक बहुमूल्य वोट की, एक बहुसंख्यक वोट की, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिख रहा है। हमने बात की जब बसपा सुप्रीमो के आवास से निकले पार्टी की कमेटी, उनके साथ तमाम लोग थे। वो विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में लोग दिखे। वहीं पर जैयद खान जो आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करने आए और बसपा में शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की, जिम्मेदारी की बात ना करके बसपा से जुड़ना कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहा है कि मुस्लिम समाज अब अपने जनाधार को सही डायवर्जन में ले जाना चाहता है। सही डायवर्जन कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं जहां पे उनकी बात हो, उनके मुद्दों को सामने रखा जाए और उनके लिए लड़ता दिखाई दे। बात करें समाजवादी पार्टी में तो मुस्लिम समाज के तमाम ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी को शामिल हो रहे हैं, लगातार आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें आ सकती हैं। मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में हाफिज भारती से भी मैंने बात की वहाँ पर, और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की। जिस तरह से ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है और कहा जाए पूर्वांचल में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। फिर आजमगढ़ हो या बाराबंकी, अयोध्या हो, गोंडा हो, बहराइच हो, कौशाम्बी हो, हर जगह पर मुस्लिम समाज की एक बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। और इतना ही नहीं, ओबीसी समाज भी कहीं ना कहीं बसपा से जुड़ता नजर आ रहा है। मैं बात कर लूँ, कुछ दिन पहले मैं प्रयागराज गया था तो वहाँ पे मेरी मौर्य समाज के एक संगठन के प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे उस व्यक्ति से मुलाकात हुई। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने तमाम बिंदुओं को सामने रखा। कहा बसपा ने कभी सौदा नहीं किया, हमें और हमारे नेता तैयार करके बहुजन समाज पार्टी ने दिया कि वो हमारी आवाज़ उठा ले। मगर कारण ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी में वो नेता स्थापित तो हुए कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के,
मगर अपने हितों को देखते हुए बसपा को छोड़कर चले गए। और उनके साथ जो समाज गया उसको आज भी कहीं ना कहीं वो मौका, वो जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही। तो अब बैकवर्ड भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता नजर आया। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए प्रदेश सचिव हाफिज भारती क्या कुछ बोले, वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ बोले। देखिए इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इंटरेस्टिंग तो बोलिए फोन। बीएसपी में जो है ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है और आज बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन जो शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित है कि पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है और 12 से 17 तक समाजवादी को और 17 से अब तक भाजपा को। आम जनता को आज सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी से उम्मीद जागी है कि माननीय बहन जी जब आएंगी तभी कानून का राज चलेगा। बहन जी आएंगी तभी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। बहन जी आएंगी तभी छात्रों को शिक्षा मिलेगी। बहन जी आएंगी तभी किसानों को अच्छी आय मिलेगी। बहन जी आएंगी तभी व्यापारी अपना सुरक्षित व्यापार कर पाएगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में पूरी तरह कानून का राज चलता है। इसीलिए आज हर समाज के लोग बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोगों ने 2007 में सरकार बनाई थी फुल फ्लैश, जिसमें हमारे साथ SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। आज उसी कड़ी में फिर पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता चाह रही है कि माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बने। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में बगल खड़े हैं भाई हाफिज भारती जी, जो बहुजन समाज पार्टी में पहले भी रहे हैं, चेयरमैन थे बाराबंकी सदर के, रामनगर से विधानसभा भी लड़े थे और हज कमेटी के मेंबर भी रहे। लेकिन इधर कई सालों से ये थोड़ा सा भटक गए थे, जो समाजवादी पार्टी में चले गए थे और समाजवादी पार्टी में आज की डेट में ये प्रदेश सचिव हैं। लेकिन अभी अभी माननीय बहन जी से मिल करके आए हैं। हमारे साथ में माननीय MLC साहब माननीय दिनेश चंद्रा साहब हैं, जो आजमगढ़ अयोध्या मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। इधर माननीय इंदू चौधरी जी हैं, जो उधर आजमगढ़ की कोऑर्डिनेटर हैं। इधर हमारे हरिश्चंद्र जी कहाँ हैं, हरिश्चंद्र जी हैं जो आजमगढ़ के कोऑर्डिनेटर हैं। इधर जो लोकसभा सुल्तानपुर से चुनाव लड़े थे दिग्विजय, ये हमारे उदयराज वर्मा जी हैं, दिग्विजय भाई, सभी लोग आज बहन जी से मिलने गए थे हम लोग, जिसमें आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जो उनके प्रदेश के सचिव रहे हैं भाई हाफिज भारती जी ने आज बहन जी के सामने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। बाकी अपने ज़िले में एक बड़ा कार्यक्रम करके फिर जो इनके और सहयोगी लोग हैं उनको भी ले करके ज्वाइन करेंगे। क्या सपा का PDA टूटा है और BSP PDA था ही नहीं, PDA था कहाँ? उनके PDA का मतलब है P से परिवार, D से दल, A से अलायंस। P से परिवार, D से दल, A से अलायंस, ये उनका है। और इसके लिए आपको साबूत दूसरे से नहीं लेना है। यादव बेचारा खुद ही परेशान है कि मैं तो बिरादरी की पार्टी मानकर इनके साथ रात दिन लगा, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो परिवार भर के लोग 5 लोग लड़ लिए, एक भी यादव टिकट नहीं पाया जीतने की तो बात छोड़ दो। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और बड़के चाचा का लड़का रामगोपाल चाचा के, शिवपाल चाचा का लड़का। बाकी यादव तो ठगा महसूस कर रहा है। एक भी पाल सांसद नहीं है, एक भी यादव नहीं है, एक भी चौहान नहीं है, एक भी प्रजापति नहीं, कौन PDA? और जिस D की बात करते दलित, उनका तो पूरा बर्बाद करने का काम समाजवादी ने किया है। बहन जी की सरकार में जहाँ SC, ST, OBC की भर्ती हो रही थी, उस भर्ती को रोकने का काम किसने किया? एक OBC मुख्यमंत्री ने,
जहाँ पर बहन जी ने एससी समाज को ठेकेदारी का आरक्षण दिया था, उसको ख़त्म करने का कौन काम किया? समाजवादी ने। बहन जी ने संविधान के तहत दिया था, संविधान तो दिखाते हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारा बैकलॉग रोका उन्होंने, हमारे एससी समाज का ठेकेदारी का आरक्षण छीना उन्होंने, तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, उनको डिमोशन किया उन्होंने। यहाँ तक कि समाजवादी के लोगों ने कांग्रेस की सरकार में प्रमोशन का आरक्षण का बिल आया था, ये दोनों मिल करके बिल फड़वाने का काम किए थे। आज वही जोड़ी उनकी चल रही है। तो कभी नहीं रहे पीडीए के साथ। बहुजन समाज का नारा भले है कि जिसकी इतनी संख्या वाली, जो मानवर साहब नारा दे के गए थे माननीय बहन जी, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो बहुजन समाज पार्टी में थी और आज भी है। इसी के नाते भले लोग एक साजिश के तहत गुमराह करने का काम किए थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की आम जनता पुनः बहन जी को याद कर रही, बहन जी को लाने के लिए तैयारी कर रही है। अब बाकी हमारे हफीज भारती जी, इनसे बात कर लीजिएगा। जी, आज आपने सपा छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किया है, पुराने घर में वापसी है, कैसा फील हो रहा है? इससे अच्छा हमारे लिए कोई पल हो ही नहीं सकता है। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं और जिनके नेतृत्व में मैं 2017 में चुनाव लड़ा, सौभाग्य से आज वो भी मौजूद हैं, माननीय दिनेश चंद्रा जी। हमारे बीच में और भी जो कोऑर्डिनेटर हैं, देखिए आप कहीं हो आइए, किस पार्टी में हो आइए, किसी दल में हो आइए, लेकिन जो आपका मान सम्मान या आपका परिवार जैसा घर बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमने समाजवादी पार्टी में देखा है एससी, मुस्लिम, इनका सिर्फ वहाँ पर शोषण हो रहा है, इनका कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं होने वाला है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार शेरनी बहन मायावती जी, मैं चाहता हूँ कि पुनः मुख्यमंत्री बने। और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने 80%, 90%, 95% वोट दे करके देखा, लेकिन बीजेपी नहीं हारी। आप बीजेपी हराने का ठेका न लीजिए, अपनी सरकार बनाने का ठेका लीजिए। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप बीजेपी को ना हराइए। बीजेपी को ठेका आप लेते हैं तो बीजेपी और बढ़ती है, और जो 7% इनका वोट है, 20% वोट बीजेपी में खुद जाता है सपा का। इसकी जीता जाता रुदौली से लेकर के हर जगह है। जिस तारीख से रुदौली में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ता है, लेकिन वहाँ का जो इनका वोट है, मेन पार्टी का जो वोट है, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जाता है, सपा को नहीं जाता है। ये हाल है।